चलिए, नमस्कार। मेरी आवाज आप सभी लोगों तक आ रही है? जी सर। जी सर। चलिए, आपका सभी लोगों का इस वॉइस मीट के मंच पे स्वागत है। और आज की वॉइस मीट जो है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि कई सारे विद्यार्थियों के मैसेज हैं और जिनका जवाब देना जो है वो संभव नहीं है। अब जितने लोग जुड़ गए हैं उनसे ही हमारी बातचीत हो जाएगी और हम लोग मैसेज कन्वे कर देंगे। 3 प्रकार के सवाल लगभग सारे विद्यार्थियों के हैं, है ना? एक तो है एमपीपीएससी से जुड़ा हुआ मुद्दा, दूसरा पटवारी एग्जाम और तीसरा जो है नेट सेट की परीक्षा और प्रोफेसर भर्ती। ये 3 मुद्दे इतने ज्वलंत हैं कि हर दूसरे व्यक्ति का मैसेज जो है वो पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमपीपीएससी की। नया नोटिफिकेशन आ गया है और आप सभी लोगों के लिए इसकी बहुत बहुत बधाई हो, है ना? क्योंकि ये तय है कि जिस प्रकार से पटवारी की परीक्षा अटल है, उसी प्रकार से एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम भी अटल रूप से अपनी तय तिथि पर होने वाला है। दूसरी बात, पीएससी से जुड़े 2 मुद्दे, एक 2019 की मुख्य परीक्षा और 2021 की मुख्य परीक्षा। ये 2 सवाल लोगों में कौंध रहे हैं और 2019 को लेके तो हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आयोग ने अपनी लिंक हटा ली। जो परीक्षा फॉर्म भरने वाली थी, मेंस के जो फॉर्म भरना थे, वो लिंक हटा ली थी और उसके बाद अभी तक कोई अपडेट किसी विद्यार्थी के पास नहीं है। क्योंकि दिसंबर का महीना बीत चुका है। ऑडियो अपना बंद रखें। ऑडियो अगर चालू रहेगा तो फिर व्यवधान होगा और फिर हमारी बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी, तो समय आपका जो बहुमूल्य है वो ज्यादा खराब होगा, है ना? तो ये थोड़ी शिष्टता और नेटिकेट्स रखें। हम लोग नेट का यूज कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग एथिक्स पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ये नेट का यूज करते समय हमको नेटिकेट्स करना चाहिए कि उसका ध्यान रखें, उसका आचरण नियम पालन करें। तो हम एमपीपीएससी 2019 की बता रहे थे कि भाई हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आयोग ने लिंक हटा ली मेंस के फॉर्म भरने की और उसके बाद से कोई अपडेट नहीं है। 2021 के भी फॉर्म नहीं भरे गए, बड़ी द्वंद की स्थिति है। तो इन दोनों परीक्षाओं के संदर्भ में सबसे पहले मैं 19 की बात करूंगा कि 2019 की परीक्षा अब मेरे हिसाब से, जो मेरी संभावना है और मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, उस हिसाब से इसका शेड्यूल अब बढ़ जाएगा। अब बहुत कम संभावना है फरवरी में इस एग्जाम के होने की, मार्च में जो भी है ना? कितनी तारीख दी थी? 2 मार्च दी थी ना इसकी एग्जाम डेट, जो नया फरवरी, कैलेंडर आया था। कोई बताएगा मुझे? शायद फरवरी थी 6 सर उसके। फरवरी कितनी तारीख? 6 फरवरी 6 फरवरी 6 फरवरी, है ना? हाँ सर, 6 से और 11। मार्च, हाँ न, और मार्च में जो है 2021 वाली। तो ये हाँ, तो हाँ सर। तय 16 बात मार्च है से थे। कि अभी परीक्षा के फॉर्म नहीं भरे गए और ये 6 तारीख से परीक्षा नहीं होगी। ये तय बात है। मतलब जो मेरी ओपिनियन है, अभी तक का जो अनुभव है मेरा 10-15 साल का, उस हिसाब से देख के हमें ऐसा लग रहा है कि अब ये परीक्षा टल गई, है ना? जब तक कि फर्दर एक्शन आयोग की तरफ से नहीं होता, क्योंकि ना तो आयोग ने इस पे स्पष्टीकरण दिया है कोई भी, और ना ही किसी प्रकार का कोई जानकारी हम लोग के सामने आई है कि जो भ्रम की स्थिति है वो दूर हो सके। दूसरी बात 2021 को लेके है, जिसकी परीक्षा मार्च में होना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि 2021 की परीक्षा भी टल जाए कुछ समय के लिए, है ना? ज्यादा अंतर नहीं होगा 19-21 की परीक्षा में, लेकिन 21 की परीक्षा के भी टलने की संभावनाएं है। 2020 की परीक्षा जो मुख्य परीक्षा हो चुकी है, इसमें एक संभावना बन सकती है कि एक एडिशनल मेंस हो जाए 2020 में, है ना? जो लग रहा है, संभावना है। तो ये 3 प्रकार की स्थिति परिस्थिति हमें पीएससी के संदर्भ में दिखाई देती। चौथी बात, 2022 की प्रीलिम्स की डेट लगभग तय है और जिन विद्यार्थियों का कोई भी मेंस नहीं है उनको डेडिकेटेड तरीके से मुख्य प्रीलिम्स की तैयारी में जुटना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये चूंकि जनवरी कल से लग जाएगी, नया साल आ जाएगा और आपके पास लगभग 5 महीने का समय है, 4.5-5 महीने हम लोग पकड़ के चलते हैं, इतना समय हो। और आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस हिसाब से कट ऑफ लिस्ट आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से आपको अब कम से कम 3 से 4 महीने प्रीलिम्स पढ़ने की आवश्यकता है। जो विद्यार्थी कई मेंस लिख चुके हैं, 2-2 3-3 मेंस हो गए, उनके लिए भी एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 महीने पढ़ने की आवश्यकता दिखाई दे रही है।
दूसरी चीज, अब मैं बात करूं पटवारी एग्जाम की, तो मुझे इन सारी परीक्षाओं में एकमात्र एग्जाम दिख रहा है पटवारी का, जो तय समय पे हो सकता है। और आज की वर्तमान समय में अगर प्रासंगिकता की बात की जाए, तो इन परीक्षाओं में सबसे प्रासंगिक मुझे पटवारी एग्जाम ही दिखता है, क्योंकि वनडे परीक्षा देने के बाद आपकी सीधी नियुक्तियां हो रही, यानी आपको नौकरी मिल रही है, देख प्रबल संभावना है। और मार्च में इसका एग्जाम है, जबकि एमपीपीएससी 2022 मई में। तो अगर आप कहीं कहीं पटवारी और एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बीच में जो कॉमन चीजें हैं, अगर उनमें आप एक तारतम्यता बना लेते हैं, एक बैलेंस बना लेते हैं, प्रॉपर अच्छी स्ट्रेटजी आपकी होती है, तो मुझे लगता है कि ये दोनों परीक्षाएं आपके लिए जो है बड़ी लाभदायक होंगी, और इफेक्ट भी नहीं होगा आपका मतलब तैयारी करने में। नेट सेट को लेके भी एक क्वेश्चन लोगों के थे कि सर प्रोफेसर की भर्ती आ गई है और सेट का एग्जाम जो है सरकार ने नहीं कराया है ना, जो आयोग ने कहा था कि हम एग्जाम कराएंगे अप्रैल मई में, जो उनका शेड्यूल था। तो उन विद्यार्थियों से हम इतना कहना चाहते हैं कि देखिए, तय नहीं होता है कि नई भर्ती आएगी तो सेट का एग्जाम होगा ही होगा, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा है, तो एक बड़ी संभावना है कि अगले सेट एग्जाम में आपको अपियर करने के बाद ही इस परीक्षा को लेके कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाए, है ना, मुझे ऐसा लगता है। और जो सुनने में आया कि हो सकता है कि सरकार या जो हमारी एग्जाम कंडक्ट की बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी हैं जो सेट देने के लिए तैयार हैं, तो हो सकता है पहले सेट की परीक्षा हो और फिर ये प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है उसका आयोजन किया जाए। तो ये 4-5 पॉइंट थे जिनके स्पष्टीकरण के लिए हमने आपसे बात की। अब आप में से जिन जिन विद्यार्थियों के जो सवाल है ना, तो वो पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर 2021 का मेंस कितना डिले हो सकता है सर, मतलब मार्च से लेकर? यार मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है एक आध महीने और खिसक जाए, है ना, अप्रैल में जी। हो सकता है, चांस है अप्रैल में होने हम्म। के, क्योंकि ये स्पष्टीकरण कुछ है नहीं, है ना, हालांकि ये संभावना ही है। आप लोग तो मार्च लेके ही चले, लेकिन मैं तो अपना व्यक्तिगत जो मत है उसको ही बता रहा हूँ, क्योंकि ना तो फॉर्म भरे गए, ना कुछ स्पष्टीकरण है ना, तो जी। ये एक झंझट वाली बात है। और 2020 की परीक्षा का भी मामला है, 20 का भी रिजल्ट घोषित नहीं हुआ, उसमें भी संभवतः कुछ ना कुछ वैधानिक समस्या आयोग को आ रही होगी, है ना, कि हो सकता है कुछ लोग नए लोग भी आ जाएं जब रिजल्ट परिवर्तित हो 87-13 वाले फार्मूले में, है ना, हो हम्म। सकता है कुछ लोग बाहर चले जाएं। तो ऐसी कुछ परिस्थिति निश्चित रूप से एक संभावना है कि वो बनी होगी, है ना, इसीलिए उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। तो सारी चीजें एक साथ कड़ी बना रही, चेन बना रही। तो महीना भर का अंतर हम लोग मान सकते हैं कि हो सकता है खिसक जाए, फिर भी मार्च को लेके ही चले, लेकिन 19 की परीक्षा तो कम से कम फरवरी में नहीं। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। सर, नमस्ते। अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, व्यक्तिगत है हम्म। सर, आप व्यक्तिगत आधार पर बता दीजिए कि सर 19 का हम्म। रीमेंस होगा कि एडिशनल होगा? अगर हमारा मत पूछोगे आप, जी सर। तो हम रीमेंस की तरफ जाएंगे, है ना, जी सर। कि जी हमारे सर। हिसाब जी से रीमेंस होना चाहिए, एडिशनल मेंस जी का जी। कोई औचित्य नहीं, ठीक, धन्यवाद है ना। सर। जी सर। चलिए, और कोई सवाल किसी का? सर, हेलो। हाँ बोलिए। जी नमस्ते सर। सर ये नेट और सेट की प्रिपरेशन के लिए क्या रणनीति होना चाहिए सर, और बुक्स वगैरह कौन सी लेना चाहिए इसके लिए, थोड़ा गाइडेंस दीजिए सर। देखो, नेट और सेट की परीक्षा के लिए, है ना, क्योंकि देखो आपको तात्कालिक रूप से जो है इनकी आवश्यकता महसूस हो रही है ना, और आपके पास बहुत समय है नहीं, क्योंकि अगर प्रोफेसर भर्ती के जो अभी कल नोटिफिकेशन आया है या फिर आगे आगामी भर्ती होना चाहेंगी, तो कई परीक्षाओं को पास करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है शॉर्टकट और एक होता है थोड़ा डेप्थ में पढ़ने का। तो आप लोगों का समय तो है नहीं ज्यादा पढ़ने का, तो मेरे हिसाब से अरिहंत या किसी अच्छे प्रकाशन की एक यूजीसी नेट की सब्जेक्ट वाली गाइड ले लो, और पेपर 1 के लिए केवीएस मदान की किताब आती है, वो बहुत बढ़िया किताब है, उसको पढ़ लो तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा, है ना। और फिर अगर आपको टाइम मिलता है तो हर के विषय की अलग अलग जो है किताबें रहती हैं,
इतिहास में अलग हैं, हिंदी साहित्य में अलग हैं, है ना। हालांकि मैंने 5-7 सब्जेक्ट के लिए जो प्रोफेसर और नेट की परीक्षा है उसके लिए किताबें मैंने लिखी हैं, है ना। कि एक पेपर मेरे पास है, वो संभवतः हो सकता है मेरे ऑफिस में रखा होगा, क्योंकि मैं अभी 10-15 दिन से बहुत व्यस्त था। तो मैंने अपने जो परिचित प्रोफेसर हैं उनसे पूछा आप लोगों के लिए कि मेरे विद्यार्थी कुछ जो है पेपर दे रहे हैं, तो उस किताबें मैंने लिखवाई हैं, तो अगर वो प्रेफर करेंगे। लेकिन उन्होंने किताबों की जो लिस्ट दी है वो बड़ी लंबी है, मतलब एक विषय में कम से कम 5-5 किताबें उन्होंने बताई। तो वो किताबें ठीक है ना, लेकिन मेरे हिसाब से टाइमिंग कम है, और गाइड फॉर्मेट में अगर आप लोग जाएंगे तो ज्यादा बेटर कंडीशन होगी, क्योंकि नेट की परीक्षा भी आजकल 50-55% पे लगभग हो जाती है ना, और बल्क में लोग जो है इसमें चयनित हो रहे हैं। तो एक एक कोई गाइड खरीद लें और फर्स्ट पेपर के लिए वो कर लें, तो आपका काम आसान हो जाएगा। सर अब यूथ इसमें जो दूसरे विद्यार्थी हैं जिनका नेट सेट क्वालिफाई है, वो प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं और स्पेशली मध्य प्रदेश पीएससी का करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, है ना। अब यहाँ मैं थोड़ा सा अपनी बात को रखूंगा, क्योंकि जो एमपीपीएससी परीक्षा जो ले रही है उसमें उनने एक जीएस का बड़ा कॉमन पेपर रखा है, चाहे वो दंत चिकित्सा की हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, किसी भी प्रकार का हो, हर परीक्षा के लिए, चाहे वो सांख्यिकी का हो, उसमें एक पेपर रखा जिसमें एमपी की बहुत सारी यूनिटें हैं, जैसे उन्होंने जीएस सेक्शन माना है, तो उसको तैयार करना आपको पड़ेगा। तो वो उसके लिए हम आपको तथ्यात्मक मध्य प्रदेश देंगे, और जो इतिहास विषय के हैं जिनका इतिहास से जिनको प्रोफेसर का पेपर देना है या एमपी का सेट देना है, तो वो मध्य प्रदेश कला संस्कृति वाला ले लें, क्योंकि एमपी स्पेशल में जो भी एग्जाम होते हैं उसमें एमपी का वेटेज ज्यादा होता है। तो ये 2 चीजें आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन कीजिए आप। सर नमस्ते। नमस्ते। हेलो सर। सर मैं एमपीपीएससी के आपको कब नोट्स वगैरह कब तक अवेलेबल करवाएंगे सर? नोट्स तो देखो अब ये डिपेंड करता है, हम ईमानदारी से बताएं पिछले 1 महीने से तो बड़े खुद ही परेशान थे, अब लेकिन समय मिल गया है तो हम आपको हफ्ते 10 दिन का टाइम दीजिए, उस तक हम आपको उपलब्ध करा देंगे। 10 बुकलेटें आपकी, है ना, वो मिल जाएंगी आपको। सर नमस्ते। नमस्ते। सर सेट और पीएससी एक साथ कैसे मैनेज करें? देखो सेट और पीएससी एक साथ मैनेज नहीं हो सकते, मैं आपको बता दूं, इसलिए जी। नहीं हो सकते। और मुझे लगता है कि अगर आप सेट को प्राप्त, क्योंकि सेट जो है ना वो विषय का खेल होता है ना, आपका विषय जितना मजबूत होगा, है ना, सेट की परीक्षा के लिए, एक मिनट आप, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो सर आ रही है। हेलो, आ रही। हाँ। तो जो सेट की परीक्षा है या नेट है या प्रोफेसर है, मैं तीनों को एक ही कैटेगरी में लाके खड़ा करूँ। इसमें जो बड़ा वेटेज होता है वो वेटेज होता है विषय का। तो जिस व्यक्ति का विषय जितना मजबूत होता है, जैसे मैं 3-3 राज्यों में रहा, है ना, हर जगह की परीक्षाएं निकाली, तो मेरा विषय बड़ा मजबूत था। यूपीएससी में ऑप्शनल हिस्ट्री था। कहने का मतलब ये है कि विषय जितना तगड़ा होगा, और विषय को पढ़ने के लिए, अब जैसे हिस्ट्री है या हिंदी साहित्य है या कोई भी है, तो कम से कम 5 किताबें आपको पढ़ना पड़ेंगी, और 5 किताबें विषय में डूबना पड़ेगा, तो फिर पीएससी का थोड़ा सा मामला अधूरा रह जाएगा। क्योंकि हम प्रोफेसर की भर्ती में जब जीएस का पेपर देंगे तो वो नॉर्मल पेपर देंगे, क्योंकि उसमें एमपी का वेटेज ज्यादा है, लेकिन पीएससी में जो है उसमें आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक काम कर सकते हैं, अगर आप 24 घंटे में अनुशासन का पालन करें, यानी 7-8 घंटे सोएं, अगले जो 16 घंटे उसमें से 4-5 घंटे और निकाल दें, है ना, तो फिर आप अगर 8-10 घंटे आप निकाल सकते हैं तो मैनेजमेंट हो सकता है ना। जैसे मैनेजमेंट कैसे होगा, जैसे आपने मॉर्निंग में जीएस पढ़ना चालू किया, है ना, तो आपने मॉर्निंग में जीएस पढ़ लिया, लेकिन शाम को आप ये सोच लें कि हमको शाम को 6 बजे से 10 बजे तक विषय पढ़ना है, तो आप मैनेज कर ले जाओगे, है ना। तो मतलब एक पाली, क्योंकि एक सब मुझे लगता है सब्जेक्ट को पकड़ बनाने के लिए 4-5 घंटे की सेटिंग जरूरी है। सर मेरा निवेदन ये था सर, मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ और गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी हूँ, तो मेरा बॉटनी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का सर लगभग ये है कि तैयार है, और थोड़ा पीएससी तो थोड़ा सा सर दुविधा की हूँ सर। सब्जेक्ट मेरा ठीक है सर। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपका विषय तैयारी भी अच्छा है, कराता हूँ।
है ना? जी सर। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। जी सर। तो अगर आपका विषय अच्छा है ना? तो मैं फिर भी ये कहूँगा कम से कम 2 घंटे आपको 3 घंटे विषय को देना पड़ेगा, है ना? क्योंकि हाँ, इतना मैं दे सकते एक हैं बहुत सर। अच्छी बात बताऊँ कि मैं एक बार पेपर देने गया तो मैं आप विश्वास नहीं मानेंगे लोगों को लगता है और मैं यहाँ तारीफ नहीं करूँगा कि सारे लोग जानते हैं जितने भी प्रदेश भर में लोग मुझे जान रहे हैं कि इतिहास की बात आती है तो नाम हमारा ही सबसे पहले आता है ना? और मैं आपको बता दूँ कि मैं एक बार जहांगीर का नाम भूल गया था, है ना? तो मैं अपने मित्र जी। से ही पूछ रहा है, मैंने कहा वो अकबर के लड़के का नाम क्या था? तो कहने का मतलब ये है कि जिसका जो विषय मजबूत होता है, तो कई बार हम लोग जब अभ्यास नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, हाँ। हल्की-हल्की जो है ना वो ब्रेक बना देती हैं। तो वहाँ से एक स्किप हो जाती प्रोबेबिलिटी है। बनती है हाँ, प्रोबेबिलिटी बनती है सिली मिस्टेक्स होने की, है ना? और वो सिली जी। मिस्टेक्स आपको एग्ज़ाम में ले डूबती हैं और हम जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं यार ये 8-10 क्वेश्चन तो बनते-बनते हमसे गलत हो गए, हमको सही लगाना था, हम गलत लगाए। वो कारण ऐसा नहीं होता, कारण होता है केवल अभ्यास का, हम लोग रिवीज़न नहीं करते हैं। है ना? तो जी। 2 से 3 घंटे का समय निकालिए तो आप मैनेज कर ले जाएँ, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, ये सर एक क्वेश्चन और था। सर इस बार सेट के लिए स्पोर्ट्स और लाइब्रेरी साइंस जुड़ेंगे क्या? एक दोस्त है मेरा, लाइब्रेरी से है वो, हाँ, तो हाँ। पिछली बार नहीं था, इस बार ऐड होगा क्या सेट में? सेट की परीक्षा में देखो ये क्या होता है कि नेट में तो विषय आते ही आते हैं, वैसे अभी तो पहले तो 100 हाँ। विषय तक हो गए थे नेट में, अब 85 का मैंने हाँ। काजी कल नोटिफिकेशन देखा था। सेट में क्या होता है कि जो इनकी भर्तियाँ होती हैं, है ना? मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है डिपार्टमेंट के लिए, है ना? और जब वो अधियाचन पहुँचता है, मतलब जैसे मान लो हर विषय के पद खाए, इस विषय का ये पद खाली है, तो वो जब अधियाचन होना होता है तो उससे पहले आयोग को भी जानकारी दे दी जाती है कि भाई इन-इन विषय में हमको प्रोफ़ेसर में भर्ती करना है, तो इन-इन विषय में आपको सेट एग्ज़ाम कराना है। ये ऐसा रहता है। तो उसका जब नोटिफ़िकेशन होगा तब मेरे हिसाब से तब अपन स्थिति उसकी क्लियर कर पाएँगे। अभी तो सर नोटिफिकेशन में लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स का आ गया है पीएससी में, कल ही आया है 30 तारीख में। हाँ, देखिए अगर हो जाती है संपन्न तो बढ़िया, मगर मुझे संभावना बहुत कम दिख रही है ना? तो इसमें सर प्रोफ़ेसर यदि कोर्ट भर्ती में जाए बड़ी तो? हाँ, विवादित थोड़ी-सी रहती है ना? हर व्यक्ति का इसमें सर अपना-अपना यदि कोर्ट में जाए व्यक्ति तो? भाई अब आप हमारे देखिए वो सब्जेक्ट तो में क्यों पहले लिख रहे विज्ञापन आएगा तब कोई स्थिति करेंगे और बाकी ये है कि भाई हर व्यक्ति स्वतंत्र है कोई भी काम करने के लिए। हम तो सलाह इन नहीं केस देंगे यदि नहीं किसी भी होता है प्रकार तो? की, लेकिन हाँ, भाई वो व्यक्ति का अपना मत है कि उसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो शरण लेना चाहिए। नहीं तो होना चाहिए ना सर सब्जेक्ट। एक बात और है सर। हाँ, सर पंडित जी बोलो आप। जी नमस्ते सर। सर ये जो है नमस्ते। प्रोफेसर पीएससी पहले दे रहे हैं और सेट बाद में करवा रहे हैं। सर ये क्या बात है? मतलब अगर सेट आ रहा था तो मुझे ऐसा जैसे मतलब पुराने टाइम पे हुआ है, तो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन एक्चुअली ये था कि ये पहले सेट करवाएंगे उसके बाद प्रोफेसर की वैकेंसीज आएंगी। सर बिल्कुल ऐसे जो है आपकी बात बिल्कुल सही है, होना भी यही चाहिए था, है ना? तो मुझे लगता है कि अगर ये बात संवैधानिक तरीके से, है ना? अगर हम आयोग तक पहुँचाएँ, है ना? या फिर जो भी संबंधित है ना? लेकिन संवैधानिक साधनों द्वारा, तो हो सकता है इस बात पे विचार किया जा सके और परीक्षा को थोड़े समय होल्ड करके सेट एग्ज़ाम कंडक्ट करा के फिर से फॉर्म भराया जा सके, है ना? सर कोई बहुत बड़ा मुद्दा वो नहीं है। सर ये लोग 2 चरणों में बोल रहे थे, लेकिन सर 2 चरण का 2 मतलब होते हैं। या तो ये है कि इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाए, जो कि सर मेरे पिताश्री खुद ही प्रोफेसर हैं, तो वो कह रहे हैं कि प्रोफेसर में कभी इंटरव्यू नहीं होगा। मतलब ये उनका कहना है कि प्रोफेसर में कभी इंटरव्यू नहीं होगा। देखिए, तो प्रोफ़ेसर दूसरा में चरण इंटरव्यू होना चाहिए क्योंकि राजपत्रित पद है ना? सर इसलिए होना चाहिए। सर मैंने पिछली यही बार सवाल भर्ती में इंटरव्यू हटा दिया गया था और उसका कारण कुछ और था जिसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन पीएससी सर पीएससी की भर्ती में इंटरव्यू होना ज़रूरी है, वो होता ही है ना? और प्रोफ़ेसर का पद 6000 ग्रेड पे या 57,700 बेसिक ग्रेड पे का होता है, सबसे ज़्यादा ग्रेड पे जो जॉइनिंग में होता है तो वो प्रोफ़ेसर का होता प्रोफेसर है ना? तो राजपत्रित पद है, तो राजपत्रित पदों में होता है इंटरव्यू। तो कोई चीज़ सर नहीं है एक 2 बात पेपर और है देना है सर, आपको। यहाँ तो ये तो दूसरी बात हुई। 1 मिनट अपना माइक ऑफ करें, जिन्होंने भी ऑन किया हुआ है। सर
मेरा एक रिक्वेस्ट ये भी है, तो हम लोग सर कौन से संवैधानिक तरीकों से हम लोग अपनी बात रखेंगे? और सर 2 चरणों में होना है, तो क्या ये वैकेंसी प्रोफेसर की एक बार फिर से आएगी, मतलब दोबारा भी वैकेंसी इस आएगी? बारे में हम लोग चर्चा अलग से कर लेंगे, है ना? और ये किस तरीके से हो सकता है इस पे भी अपन विचार कर लेंगे, है ना? क्योंकि अगर ये बात खिंचेगी तो 22 मिनट लंबी हो जाएगी, हमारी बैटरी भी 7% बची है ना? बातें सबकी अधूरी रह जाएंगी, है ना? और कोई सवाल किसी का? तथ्यात्मक एमपी, नमस्ते सर। नमस्ते। सर तथ्यात्मक एमपी वाली नहीं लेनी है कि कुछ ऐड हुआ है क्या नहीं में? देखो, तथ्यात्मक मध्य प्रदेश में जो ऐड हुआ है वो है पॉलिटी वाला सेक्शन बेसिकली, और एमसीक्यूज बढ़ाए गए हैं, है ना? बढ़िया एमसीक्यूज डाले गए हैं, 1500 अराउंड, 1415 अराउंड एमसीक्यूज हो गए हैं, डाटा अपडेट हुआ है, बजट नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें अपडेट हुई है ना? और ज्योग्राफी में कुछ कुछ अपडेट हुआ, जनजातीय वाला पार्ट अपडेट हुआ है ना? तो ये है, सारी चीजें हैं। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप लोग चाहें तो एक मध्य प्रदेश इतिहास कला संस्कृति की आई है किताब, उसको ले लें, क्योंकि उसमें आपको डिटेल में कला संस्कृति मिल जाएगी पढ़ने, जो तथ्यात्मक में नहीं है ना? तो वो तथ्यात्मक में हम लोग पुराने तथ्यात्मक और ये कला संस्कृति ले ले तो सर चलेगा क्या? पुरानी मतलब कौन सी, 2022 वाली? हाँ 21 वाली। नहीं नहीं, 21 वाली नहीं, वो तो उसमें तो बहुत डाटा अपडेट कर दिया हमने। अब नई वाली ले लो, बहुत महंगी है नहीं है किताबें, है ना? अरे दूसरा संस्करण है मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत पुराना हो गया आपका, बहुत पुराना हो गया, तो 3-4 साल हो गए उसको, तो लगभग 3 साल हो गए। 19 में आया था दूसरा संस्करण तो। नहीं दूसरा नहीं था, मैंने 20 या 22 में 21 में करी थी 21। अरे आप ये मैग्रा हिल से प्रकाशित हो रही है, ले लो, अब ये बिल्कुल परिशुद्ध किताब है ना? उसके बाद आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश कला संस्कृति ले लोगे तो पीएससी मेंस का तुम्हारा बहुत डिटेल में दिया है, पढ़ के बहुत मजा आएगा। हाँ वो कला संस्कृति लेना ही है, पर तथ्यात्मक का पूछ रहा। अरे ले लो यार, 200-400 रुपए का मुंह मत देखा करो, लाखों रुपए बहा दिए तुम लोगों ने तैयारी में, है ना? और किताबों है कि नहीं, किताबों में इतना नहीं सोचना विचारना चाहिए, है कि नहीं? हमारे पास तो अभी भी ढेर लगे हैं, है ना? हम 1-1.5 बोरा किताब है, तो हमने अपने यहाँ हमारी प्रतिस्थापना है, वहां पे लाइब्रेरी बनवाने का विचार चल रहा है, तो वहां दान कर दी हमने, है ना? कुछ किताबें खरीदी अभी 20-25 हजार की, वो भी दे दी वहां पे। ठीक सर, थैंक यू। हेलो सर, नमस्ते। चलिए, नमस्ते सर। सर ये पूछ रहे थे, जैसे आप नोट्स अवेलेबल करवाएंगे, हेलो, तो वो हम ले लें, फिर इसके अलावा ये किताबें जो आप बता रहे हैं ग्रुप में, ये लेना भी जरूरी है क्या? उसमें जो आप नोट्स अवेलेबल करवाएंगे? मैं एक बात बताऊं, देखो कौन सा पीएससी का बोल रहे हो, पटवारी का बोल रहे हो? पीएससी का सर। पीएससी में जैसे नोट्स आपको ले लो, तो उसके साथ में घटना चक्र के वॉल्यूम भर लगा लेना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें कहीं भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कुछ किताबें नहीं लेना? ना ना ना, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? लेकिन घटना चक्र लगा लो। सर क्या हो गया? मेंस कब तक होगा सर? अप्रैल तक जाएगा, हमें ऐसा लगता है। चलिए, और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? सर एमपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करना? अरे पहले ट्रेडिशनल पढ़ो बेटा, अभी है ना? अभी ट्रेडिशनल पढ़ो, और फिर उसके बाद जो है, फिर आप जो है करंट अफेयर्स से स्विच करिएगा, है ना? और किसी का कोई सवाल है क्या? सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ है क्या? अरे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एक शैलेंद्र यादव जी है ना? उन्होंने एक टेस्ट सीरीज वगैरह भी चला रखी थी, और बहुत बढ़िया काम किया उनने। तो अगर आप वो ज्वाइन कर लें, तो मैंने उनका डाला भी था ग्रुप पे, उनने कुछ फ्री वगैरह भी डाला है ना? तो उनसे मैं एक आध दिन बात करता हूँ, और कुछ डाला होगा तो उनके 200-400 रुपए कुछ नॉमिनल में टेस्ट करा रहे हैं, सब अवेलेबल करा देंगे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए तो हो जाएगा। तो उनसे कैसे संपर्क होगा सर? शैलेंद्र से मैं बोल देता हूँ, है ना? एक आध दिन उनको वॉइस मीट में ले लिया जाएगा, है ना? जी ठीक है सर। ठीक, धन्यवाद सर।
चलिए, और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? सर एमपी जीके की बुक लेना है तो कौन सी ले लें? एमपी जीके की? जी सर। तथ्यात्मक मध्य प्रदेश ले लो। सर रीवा में मिल जाएगी? शंकर वाले के यहाँ, करीम वाले के यहाँ, सब जगह मिल जाएगी। तो सर इसमें जो कला संस्कृति वाला है ये भी सर अपने पास अवेलेबल आ गई है क्या मार्केट में? हाँ हाँ, आ गई आ गई। कला संस्कृति को 1 हफ्ता हो गया आए हुए। अच्छा अच्छा सर, तो सर ये पटवारी में भी काम आ जाएगी ना? वो दोनों एक ही सब्जेक्ट, हम एमपी वाला बिल्कुल, पार्ट सब 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 बिल्कुल, सभी परीक्षाओं में। ठीक है सर सर। सर आपकी प्रबंधन की बुक आएगी क्या सर? नहीं यार, हिम्मत नहीं है मालूम बॉल लिखने की, है ना। जी सर। सर देखो, जो कंप्यूटर आदमी वगैरह की जिसका बुक को महारथी सजेस्ट होता है, कर मैं तुम्हें दीजिए सच सर। बताऊं, उसको वही काम करना चाहिए, है ना। जी समय सर। रहता नहीं है तो वो बट जाता है। तो मालूम हमें तो क्या, जो मजा पीएससी के छात्रों के साथ आता है वो कहीं आता ही नहीं है ना। हमारी सही आत्मा जुड़ी है पीएससी में। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि व्यापम की तरफ रुझान कर लें, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। हिम्मत बांध रहे हैं, लेकिन ठीक है, अब कमिटमेंट किया है कुछ छात्रों को, है ना, तो उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो सर बुक सजेस्ट कर दीजिए सर इसकी, कंप्यूटर वगैरह की, जो पटवारी का सिलेबस है उसमें। कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन, जी है ना। सर। और बताओ, जी प्रबंधन के लिए कोई भी एक किताब उठा लो, बहुत सारी किताबें आ गई हैं, है ना। सर। कोई भी एक किताब उठा लो। देखो, मैं एक बिल्कुल सीधी सीधी बात बता दूं, 25 जी सर। क्वेश्चन आना है प्रबंधन के। कोई भी ठीक किताब पढ़ोगे 15 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक। बात जी समझ रहे हैं सर। हमारी? कोई भी जी किताब सर। जी पढ़ोगे सर। 15 क्वेश्चन बना ले जाओगे। वो जी जो सर। 10 क्वेश्चन आएंगे वो किसी किताब में नहीं मिलेंगे। ये भी सही बात है तो सर। महत्वपूर्ण बात ये है कि हम लोग ज्यादा पागलपन ना करते हुए, जो हमारे सामने दृष्टिगोचर मतलब जो कहना चाहिए हमारे सामने यक्ष रूप से उपस्थित है ना, जी तो सर। उसको पकड़ लेना। मैथ, जी सर। रीजनिंग, इंग्लिश, एमपीजी के, है ना, ये सारी चीजें हम लोग जी उसके सर। पीछे भाग रहे हैं। आना सब में 25 राइट। है ना। तो जी सर। कुल मिला के देखो, गणित में 25 आएंगे तो 20 ही बनना है ना। सही बात। ऐसी कंडीशन में वो चीज देखना चाहिए कि इन 8 पॉइंटों में तुम्हारा पॉइंट कौन सा स्ट्रॉन्ग है। जिसमें राइट। जैसे तुम्हारा जीके वाला पार्ट है, उसमें तुम्हें 25 में से 24 मानना है। वो तुम्हें बिल्कुल। लीड दिलाएगा दूसरे लोगों से, है ना। जी सर। अगर तुम ऐसी चीजों में जी सर। सामान्य कर लो, है ना, जैसे हाँ सर। 15-18 15-18 15-18 आ जाए तुम्हारे, है ना, जी और सर। जी एक में खींच दो, मतलब हाँ एक दो सर। में खींच दिया तुमने, जहां 8 क्वेश्चन की लीड लेगा तो तुम जंप कर जाओगे कहां से कहां पे, है सही ना। बात है सर। जी सर। जी हेलो सर। बहुत, थैंक यू सर। हाँ, बहुत ज्यादा विचार की आवश्यकता नहीं है ना। हेलो चलो, हाँ हेलो। जी हेलो। जी, हाँ हाँ प्रणाम सर। बोलिए। प्रणाम प्रणाम। सर मेरा ये डाउट था सर, जो एपी की वैकेंसी सभी सर जो कल आउट हो गई है, हाँ, और सेट की एग्जाम भी प्रस्तावित थी, और तो सर सेट की एग्जाम की डेट नहीं आई है। बिना सेट एग्जाम हुए एपी की एग्जाम कैसे कंडक्ट कराएंगे? बच्चे एलिजिबल मैंने ही अभी घोषित नहीं होंगे। आपके पहले एक बिटिया है, उनने सवाल पूछा था, है ना। जी मैंने सर। उनको बोला था कि हो सकता है आयोग के संज्ञान में या संबंधित विभाग के संज्ञान में ये बात चली जाए, और डेट जी हाँ। आप लोग को मौका मिलेगा मेरे हिसाब से, है ना। बहुत अच्छा अच्छा, परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, इतनी आसान नहीं है कि जो आप लोग सोच रहे हैं कि फटाफट सब कुछ हो जाएगा, वो होने वाला नहीं है ना। जी सर, जी सर। सबको हाँ मौका मिलना सर चाहिए। किसे पीजी वाले? ऐसे में तो सर जो गेस्ट जो फैकल्टीज होती है वही लोग सर बाजी मार जाएंगे। अरे अब ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, ठीक है है ना। सर, ठीक है, समझ कई गया बार सर। लोगों के मुंह के सामने थाली भी आ जाती है तो भी वो खाना नहीं खा पाते, है हाँ ना। सर, ये भी कटु सत्य है। ठीक है ना। वो मुझे पता है पूरी कहानी, अपन हर बात नहीं कह सकते यहाँ पे, है हाँ ना। सर, प्लेटफॉर्म वो पे बात चिंता नहीं हो नहीं। सकती है। जी सर। चलिए, और थैंक यू कोई वेरी सवाल मच। किसी का? सर हाँ जी, 21 का मैच टाइम पर होगा कि नहीं सर? ये आपका तीसरी बार किसी ने पूछा है सवाल। थोड़ा सा पोस्टपोन होगा मेरे हिसाब से, बाकी आप मार्च मान के चलो। हमारे हिसाब से तो अप्रैल के पहले नहीं होना चाहिए पेपर। और सर सर 19 के पहले हो जाएगा सर ये? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। 19 का टाइम पे हो जाएगा क्या? क्योंकि अभी तो उसके फॉर्म ऑनलाइन चालू है। अब कैसे लग रहा बताओ, ना डेट आई ना शेड्यूल आया, है ना। फॉर्म भरने 15 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, तुरंत थोड़ी करा लेंगे। अभी नहीं हो रहा कुछ भी 19 का। 15 जनवरी तक नमस्ते। आएगी सूचना। 10 से 15 जनवरी के बीच में सूचना रहेगी। नमस्ते सर। हाँ, हो रहा है ना नमस्ते इसका? नमस्ते नमस्ते बेटा, बोलो। सर थोड़ा सा ये पूछना था, जैसे कि अभी पटवारी भी है मार्च में,
और सर अप्रैल तक हाँ मेंस भी होएगा, तो सर दोनों चीजें साथ में कैसे लेके चल रहे हैं? देखो, अगर लेना चाहते हो तो सबसे पहले उठाओ कंप्यूटर, पहला पार्ट, ठीक है। अच्छा कंप्यूटर को पढ़ो परीक्षा मंथन से, है ना, या फिर पढ़ो ब्रह्मास्त्र नोट से। ब्रह्मास्त्र नोट हाँ से तुम पढ़ोगे नहीं, कंप्यूटर पढ़ोगे परीक्षा मंथन से, ठीक है ना। तो अब तुम्हें क्या करना है, अकेला मेंस का सिलेबस उठा लेना, प्रश्न पत्र तृतीय यूनिट नंबर 4 टॉपिक मिला लेना, कौन कौन से टॉपिक मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना। जब कंप्यूटर पढ़ोगे तो एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, तो वहां पे तुम्हारी पीएससी मेंस की यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी पेपर 3 में। नंबर दूसरी बात, हाँ है ना, आप उठाओ गणित। गणित आपने उठा ली तो आपके पेपर 3 की यूनिट नंबर 5 में पड़ जाएगी, 30 नंबर का बन जाएगा मेंस में से, हाँ ठीक है। दो चीजें क्लियर हो गई। सामान्य विज्ञान पढ़ लोगे तो पेपर 1 की यूनिट 1 2 3 निपट जाएगी, अगर विस्तार से पढ़ लिया तो। वही पटवारी में पढ़ोगे, पीएससी का छात्र ध्यान रखना हर चीज को बहुत गहराई से पढ़ने की कोशिश करता है, ये पीएससी के छात्र की विशेषता होती है ना। तब गहराई से पढ़ोगे तो वहां से तुम्हारी ये यूनिट निपट जाएगी। तो कोशिश अभी ये करो कि कॉमन टॉपिक पकड़ते चलो, और सिलेबस अकेला इतना ध्यान रखना। देखो मैं बताऊं, पटवारी, खलासी, पीएससी मेंस, कितना भी कुछ हो, साइंस वही पढ़ना है, किताबें भी वही है ना। कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। बस तुम्हें इतना है कि उस चीज को तुम्हें कहाँ यूज करना है, इतना बस तुम्हें आ जाएगा। सिलेबस तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, है ना। ठीक जी सर, यही थोड़ा सा पूछना था। अरे थैंक यू कुछ सर। नहीं है, सब वही है। अब हमें ये बताओ कि पटवारी में तुमने जीके के लिए हिस्ट्री पढ़ोगे, है ना, और तुमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत में तुमने तुगलक वंश पढ़ा, तुमने गयासुद्दीन तुगलक पढ़ा 5 पॉइंट लूसेंट में से कि गयासुद्दीन हाँ तुगलक ने क्या कराया। फिर तुमने मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा, मोहम्मद बिन तुगलक की आपने 4-5 जो योजनाएं विफल हो गई थी वो पढ़ी थी। अब तुम्हें पता है वो क्या हाँ पूछेगा, राजधानी परिवर्तन करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, तुम कहोगे मोहम्मद बिन तुगलक। अब हमने मेंस में क्या पूछा, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं बताइए, पढ़ा है तो वही चीज ना, हाँ जी सर, कुछ वही नया तो है। है नहीं है। उसको तुमने 50 शब्द में लिख दिया, यहाँ ऑब्जेक्टिव टिक कर दिया। दिमाग को हाँ ऐसे डेवलप करो कि वो चीजों को पकड़ सके, है ना। जी सर, ये सारी चीजें रहती। चलिए थैंक यू नेक्स्ट सर। कोई क्वेश्चन। अब मुझे लगता है कि लगभग सारे विद्यार्थियों के सवालों के सर जवाब हो गए हैं। सर नमस्ते। सर नमस्ते। हेलो नमस्ते। सर, ये हाँ पूछ हाँ रहा हूँ बोलो सर। बोलो, वरुण ज्ञात्र। सर ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि पीएससी छोड़ के और मतलब उसमें पटवारी में मन कैसे लगाए सर? मन नहीं लगता सर। मन तो लगाना पड़ता है, जब भी किसी से नहीं सर। बेरुखी करोगे कुछ दिन तो मन नहीं लगता है ना, लेकिन उससे प्रेम करने लगोगे तो लग जाएगा मन। सर वो बस फील प्रेम नहीं से आती कि वो मतलब लिख लेते हरिवचन को ओटन लगे फील कपास, के वो वाली लिए बात क्या हो जाती है। करे। सर इसके मेंस में मन नहीं लग रहा है सर, अब तो सर टेस्ट सीरीज भी लिखने आते हैं तो सर ऐसा ही लगता है। तुम्हें फील कैसे है भाई साहब। फोन करना कभी, अब कल तो 1 तारीख है, व्यस्त रहेंगे, है ना। एक आध बार शाम को फोन करना तो वो बताएंगे तुमको, है ना। अब यहाँ कोई बात नहीं करेंगे, है ना। और कोई किसी का सवाल है सर क्या? किससे बोल रहे हो सर आप? क्या नाम है तुम्हारा? सर फोन क्या पे नाम? किससे बोल रहे हो आप? ये पटवारी की तरफ जाना सर चाहता है। फोन पे किससे बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, सर मेरे से बोल रहे हो क्या फोन करने पटवारी का आप? लिख लेते सर हरिभजन बोलिए। को ओटन लगे कपास थे, सही है सर। हाँ तो और कोई सवाल नहीं है ना। चलिए सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। और हम लोग वापस से अपनी इस महीने लगातार वॉइस मीट टेलीग्राम पर होंगी, आप लोग जुड़े रहिएगा, है ना। सभी को बहुत बहुत नमस्कार।